इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो शौच जाते हैं तो शौच के दौरान उनके गुदा द्वार या आप उसको मल द्वार कह सकते हैं या एनल की जो ओपनिंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जिसके कारण उनको जो उनका स्टूल पास करने में या हिंदी में आप कहिए तो उनको मल जो है निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हालत ये हो जाती है कि व्यक्ति जो है स्टूल पास करने से डरता है और वो अवॉइड करता है। जब भी उसको लगता है कि उसको लैट्रिन आई है, उसको स्टूल पास करने वॉशरूम जाना है, तो वो इसको अवॉइड करता है। अब स्टूल को ना पास करना या फिर आप खाना को कम खा रहे हैं इसकी वजह से, तो ये कोई इसका जो है समाधान नहीं होता। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हर 10 में से एक व्यक्ति को एनल फिशर की प्रॉब्लम है। लेकिन समस्या क्या है कि हम ये नहीं समझ पाते कि व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम है या एनल फिशर की प्रॉब्लम है या फिर ये जो प्रॉब्लम है वो फिस्टुला की प्रॉब्लम है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर हमारे जो मल द्वार है या गुदा द्वार है उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमको यही लगता है कि ये पाइल्स यानी बवासीर की प्रॉब्लम है और हमारा ध्यान एनल फिशर की तरफ जाता ही नहीं है। तो तीनों में बिल्कुल डिफरेंस होता है और पाइल्स बिल्कुल अलग चीज़ होती है और पाइल्स का जब ट्रीटमेंट चलता है तो वो बिल्कुल अलग होता है। एनल फिशर के केस में ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है और फिस्टुला का केस बिल्कुल अलग होता है। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। तो आज हम पाइल्स क्या होता है इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो बात नहीं करेंगे, पर कोई व्यक्ति ये कैसे पहचाने कि जो उसकी प्रॉब्लम आ रही है एनल ओपनिंग पर वो पाइल्स की प्रॉब्लम है। हम एनल फिशर को ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे कि अगर एनल फिशर किसी को हो गया है, उसके लक्षण आपने पहचान लिए हैं और अगर आप नहीं भी पहचान रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर से क्लियर पूछिए कि आपको जो प्रॉब्लम है वो पाइल्स की प्रॉब्लम है या एनल फिशर की प्रॉब्लम है या फिस्टुला की प्रॉब्लम है। डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करके जो है आसानी से ये पता लगा लेगा कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको एनल फिशर की प्रॉब्लम है या फिर आपको फिस्टुला की प्रॉब्लम है। लेकिन आप जो है कुछ लक्षण के बेस पे खुद से भी ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है। तो उन लक्षणों को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जब आप एनल ओपनिंग को देखेंगे तो एनल की जो ओपनिंग होती है, सपोज करिए ये एनल है और ये इसकी ओपनिंग है, तो ये वाली जो लेयर होती है ये स्मूथ मसल की बनी होती है और यहाँ पर ब्लड की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एक तो सबसे बाहर स्मूथ मसल होती है और दूसरा जो है इनर साइड पे स्मूथ मसल होती है और इसको बोलते हैं स्फिक्टर। तो स्मूथ मसल क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है फिर रिलैक्स करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, रिलैक्स करता रहता है। तो जब किसी पुरुष या महिला को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो कॉन्स्टिपेशन की जब प्रॉब्लम होती है तो उससे जो स्टूल होता है वो हार्ड होता है। तो जब भी पुरुष या महिला स्टूल पास करते हैं तो हार्ड स्टूल होने की वजह से जो एनल की ओपनिंग होती है उसमें कट्स भी लग जाते हैं, क्रैक्स भी हो जाते हैं। और एक बार जब एनल की ओपनिंग में कट्स लग जाता है, क्रैक्स हो जाता है, तो इसके जो इंस्फिक्टर होता है जो कि स्मूथ मसल का बना होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन तो हो जाता है पर रिलैक्सेशन नहीं होता। आमतौर पर जब व्यक्ति ठीक होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, रिलैक्स करता रहता है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें होती है फिर वो जो इंस्पेक्टर होता है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है। तो ऐसे केस में जब दोबारा से फिर से व्यक्ति जो स्टूल पास करता है तो इंस्पेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा वो प्रेशर लगाता है, जिससे ये जो छोटे छोटे कट्स लगे हुए थे या क्रैक्स हुए थे ये और ज़्यादा बढ़ते हुए जाते हैं। और जब ये चीज़ होती है तो फिर व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। और ये जब पेन और जलन दोनों होता है स्टूल पास करते समय तो इस चीज़ को एनल फिशर कहते हैं। पाइल्स का केस बिल्कुल अलग होता है। पाइल्स का जो केस होता है, पाइल्स में हेमराइड्स बन जाते हैं जिसको मस्से बोलते हैं। तो स्टूल पास करते समय हो सकता हो थोड़ा बहुत दर्द हो, उसमें इचिंग भी होती है, कई बार उसमें ब्लीडिंग होती है।
लेकिन उसमें पेन काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जनरली ब्लीडिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, खून की जो बूंदें हैं वो टपकती रहती हैं, पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। लेकिन एनल फिशर के केस में ब्लड तो बहुत कम आता है। कई बार जो है क्योंकि कट्स लगे होते हैं तो स्टूल में वो चिपक के आते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो ये दिखता नहीं है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो पाइल्स का जब केस होगा तो उसमें खुजली हो सकती है, या हो सकता है कि उसमें जो ब्लड का अमाउंट हो टप टप करके गिरता रहता है, व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। लेकिन फिशर के केस में ब्लड तो कम होता आता है, वो स्टूल के साथ ही आता है, लेकिन दर्द और जलन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये अंतर होता है दोनों में। अब अगर यही जो एनल फिशर है जब ये शुरुआती स्टेज में होता है तो ये एक्यूट स्टेज में होता है, जिसको साइंस की भाषा में एक्यूट कहते हैं। लेकिन अगर ये लगातार बना रहा 1.5 महीने से ऊपर, तो फिर ये क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, और जो आपका ये कट्स है ये अंदर की तरफ जाते रहते हैं, और ये फिर फिस्टुला, जिसको भगंदर हिंदी में बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें में से फिर पस निकलने लगता है, और उसके बाद फिर सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन बचता है। एक अंतर और होता है कि जब पाइल्स का केस होता है तो उसमें जब व्यक्ति स्टूल पास करने जाता है तो उसमें स्टूल पास करते समय ही थोड़ा बहुत दर्द या खुजली या फिर ब्लीडिंग होती है। लेकिन जो फिशर का केस होता है उसमें स्टूल पास करते समय काफ़ी ज़्यादा दर्द और जलन होता है, और स्टूल पास करने के बाद भी घंटे 2 घंटे तक जलन और दर्द बना रहता है। तो ये डिफरेंस आप आसानी से कर सकते हैं कि आपको एनल फिशर की प्रॉब्लम है या पाइल्स की प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं कि ये ठीक कैसे होगा। एनल फिशर को अगर आपने एक्यूट स्टेज में यानी कि शुरुआती दौर में ही अगर ठीक कर लिया तो ये ठीक हो जाता है। अदरवाइज अगर ये फिस्ट्यूला में कन्वर्ट हो गया तो फिर इसका जो है सर्जरी ही एकमात्र उपाय होता है। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको अपने खाने की हैबिट चेंज करनी होगी। आपको फाइबर वाले जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको इस्तेमाल करना होगा। आप गूगल पे कभी या कहीं पर भी आप किसी से भी पूछेंगे कि फाइबर में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ें मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, पानी जो आप पीते हो उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना होगा। यानी दिन में आपको कम से कम 4 से लेके 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए आप इसाबगुल हस्क ले सकते हैं। आप उसको पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं, जिससे आपका जो स्टूल हार्ड है वो सॉफ्ट हो जाए। जब आपका स्टूल सॉफ्ट होगा तो उससे जब भी आप स्टूल पास करोगे तो सॉफ्ट होने की वजह से और ज़्यादा कट आपके एनल ओपनिंग पर नहीं लगेंगे। या आप अपने स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए अगर इसाबगुल हस्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे मार्केट में स्टूल सॉफ्टनर आते हैं, जैसे क्रीमा पिंक का सिरप आता है या क्रीमा लैक्स टैबलेट्स आती हैं। तो जब भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्टूल जो है सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि जो एनल फिशर की प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, ये करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका एनल फिशर ठीक हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है, आप जो है गर्म पानी करिए, उसको टब में रखिए और आप उसी में बैठ जाइए, जिससे कि आपका जो एनल वाला पार्ट हो उस पानी में रहे। पानी को इतना गर्म करिए कि जितना आप उसको बर्दाश्त कर पाएँ। जब आप उसमें बैठेंगे तो आपका जो एनल वाला पार्ट है वो रिलैक्स होगा, वहाँ की मसल्स जो हैं रिलैक्स होगी, और इसके अलावा जो उस एनल ओपनिंग के पास वाला जो एरिया होगा वहाँ पर क्लीननेस भी बढ़ेगी। तो दोनों जब ये आप रेगुलर दिन में 3-4 बार करेंगे तो आपको इससे एनल फिशर की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई क्रीम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि पाइल्स में जो क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पर जो क्रीम का इस्तेमाल आप करेंगे वो बिल्कुल अलग होता है। तो एनल फिशर का जो केस होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा क्रीम इस्तेमाल की जाती है वो फिडोनल के नाम से आती है। इसमें 2 साल्ट पाए जाते हैं, एक पाया जाता है निफेडिपिन और दूसरा पाया जाता है लिडोकेन। निफेडिपिन का काम क्या है कि ये जो आपका इंस्फिक्टर है, जो एनल ओपनिंग है, इंस्फिक्टर को ये रिलैक्स करता है, और दूसरा जो लिडोकेन होता है ये लोकल एनेस्थीसिया होता है। तो ये भी जो है जब आप स्टूल पास करोगे तो फिर आपको
पेन फील नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप क्रीमा जेल क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डेल्टिया जैम 2% पाया जाता है और ये भी जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तरह काम करता है और ये भी आपके जो इंस्पेक्टर है उसको रिलैक्स करता है। तो दोनों में से किसी भी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है अगर आपको एनल फिशर को ठीक करना है। पहला क्या करना है, आपको पानी जो आप पीते हो उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देना है। दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है। दूसरा, आपको अपने स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर का इस्तेमाल करना है, मैंने नाम पहले ही बता दिए। इसके अलावा जो तीसरा आपको काम करना है, आपको क्रीम्स का इस्तेमाल करना है। तो क्रीम्स में मैंने यहाँ पर बता दिया। और जो चौथी चीज़ बताई है कि आपको गर्म पानी में बैठना है जिससे आपका एनल वाला पार्ट जो है वो उसकी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो सकें। ये तो आपको रेगुलर ट्रीटमेंट करना है और लगभग 15 से 20-25 दिन तक आपको ये ट्रीटमेंट करना है। आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा अगर आप रेगुलर ये चीज़ें करते हो। और इसके बाद भी अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, 1.5 महीने तक भी ठीक नहीं हुई, तो फिर अल्टीमेटली आपको सर्जरी ही ऑप्शन है। सर्जरी में बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है और पेन जो आपको रेगुलर होता है एनल फिशर के केस में उससे कम पेन होगा सर्जरी के केस में। जनरली सर्जरी में करते क्या है कि जो एनल की ओपनिंग जो इंस्पेक्टर होता है उसको अंदर वाले इंस्पेक्टर के पार्ट को एक जगह से काट दिया जाता है। तो इससे फिर क्या होता है कि जो स्टूल आपका कट करता रहता है बार बार इंस्पेक्टर स्मूथ मसल को, वो नहीं होता है। तो यही सर्जरी में होता है, डे केयर प्रोसीजर होता है। अगर आप लेजर से कराएंगे तो शाम तक आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगर आप जो है लेजर से नहीं कराते हैं तो आप को जो है करीब हफ्ते भर लग जाते हैं घाव को भरने में और उसके बाद आप अपना रेगुलर वर्क आसानी से कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं सर्जरी के। छोटे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए जब आपको एनल फिशर की प्रॉब्लम हो आप इसको ठीक कर लीजिए, फिस्टुला बनने ही मत दीजिए। और अगर एनल फिशर के केस में आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप कुछ पेन किलर्स टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपका निम्स्टू पैरा के नाम से आता है, कॉम्बिफ्लैन आता है या जीरोडॉल एसपी आता है। किसी भी पेन किलर टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द को दूर करने के लिए। लेकिन इन टैबलेट्स का इस्तेमाल आप केवल 3 से 4 दिन तक ही करेंगे। और क्योंकि एनल वाले पार्ट में कट लग गया है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। तो आप कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल 3 से लेके 5 दिन तक कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं तो आप किसी भी एंटीबायोटिक्स जैसे एमॉक्सिक्लेव का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ऑगमेंटिन फेमस ब्रांड है 625 mg, या फिर आपका मॉक्सिकाइन सीवी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। या इस साल्ट में कोई और भी आपको दवा मिले तो आप ले सकते हैं, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन में भी कुछ आप ले सकते हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल 3 से 5 दिन तक ही करना है कि इन्फेक्शन अगर एनल वाले पार्ट पे हो तो वो जो है इन्फेक्शन बढ़ने ना पाए और जो इन्फेक्शन हो वो कम हो जाए। लेकिन रेगुलर में आपको जो है जो मैंने पहले चीज़ें बताई वही करना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो एक बार लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत